हेलो एवरीवन। आज का हमारा मेन टॉपिक है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसको हम डिटेल से चेक करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक्चुअली में होता क्या है। एक प्रोसेस which has a tendency to occur first one by itself, second one to proper initiation, and third one given condition. देखिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक वो प्रोसेस होता है जो या तो अपने आप हो जाए, मींस अपने आप हो रहा है, हम कुछ भी नहीं कर रहे, या प्रॉपर इनिशिएशंस का मतलब क्या है, हम थोड़ा सा उसको पुश करें, पुश करने के बाद वो अपने आप होना स्टार्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कई बार हमारी गाड़ी वगैरह खराब हो जाती है तो उसको हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है। जैसे हम उसको पुश करते हैं तो गाड़ी हमारी चलने लग जाती है, या कुछ स्पेसिफिक गिवन कंडीशंस के अंदर वो प्रोसेस हो रहा हो। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। अब हम इन चीजों को चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए, बाय इटसेल्फ, जो अपने आप हो रहा हो। इसके अंदर जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हो सॉल्ट रिजोल्यूशन इन वाटर। नमक को पानी के अंदर डाल दो, नमक अपने आप घुल जाएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से। अगर आप उसको ज्यादा स्पीड से होना चाहते हैं तो उसके अंदर चम्मच डालिए, उसको घुमा दीजिए, जो चम्मच डालकर उसको कर रहे हो वो आ जाएगा हमारा इनिशिएशंस के अंदर, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है। सेकंड आप ले सकते हो शुगर डिजोल्व्ड इन वाटर। सेम उसी प्रकार शुगर को डाल दीजिए आप वाटर के अंदर, अपने आप घुल जाएगी, अपने आप प्रोसेस हो रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। थर्ड वन, एवपोरेशन ऑफ वाटर। वाटर एवपोरेट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, अपने आप कन्वर्ट हो रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फोर्थ वन, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जो हीट का फ्लो हो रहा है, और हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ही फ्लो करती है, ये अपने आप हो रहा है, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे, अपने आप प्रोसेस हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट आप बोल सकते हो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर। जो गैसेस डिफ्यूज हो रही है हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ, वो भी क्या हो रही है, अपने आप हो रही है। तो ये जितने भी प्रोसेस हैं, ये सारे स्पॉन्टेनियस हैं और ये अपने आप हो रहे हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे, एक्चुअली में अपने आप होते चले जा रहे हैं, तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाते हैं। अब हम ऐसे एग्जांपल चेक करते हैं जिसमें हम इनिशिएशन में थोड़ा सा पुश कर रहे हैं, थोड़ा सा पुश करेंगे, पुश करके आप जो प्रोसेस है वो अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इसके एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्मेशन कर देगा, H2 होगा, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, 2H2 बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में जैसे रिएक्ट करते हैं तो वाटर फॉर्मेशन करते हैं। तो इस रिएक्शन को पूरा होने के लिए हमें थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। पुश क्या मींस, यहां पे इलेक्ट्रिक स्पार्क की आवश्यकता होगी।
इलेक्ट्रिक स्पार्क। जैसे हम इसको इलेक्ट्रिक स्पार्क एक बार करेंगे, रिएक्शन पुश हो जाएगी, फिर कंटिन्यू होती चली जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर इनिशिएशंस का। और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कोक है, कोयला ले लिया हमने, ऑक्सीजन के साथ जैसे रिएक्शन करेगा CO2 का फॉर्मेशन कर देगा। तो कोयला क्या अपने आप रिएक्शन कर लेता है ऑक्सीजन के साथ? नहीं करता ना। कोयले को हमें इग्निशन टेम्परेचर देना पड़ेगा। जैसे इग्निशन टेम्परेचर देंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर दिया, कोयला जलना स्टार्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बननी स्टार्ट होगी, फिर आगे प्रोसेस अपने आप चलता चला जाएगा। पर स्टार्टिंग के केस के अंदर आपको थोड़ी सी तो हीट देनी पड़ी ना, तो वो हो जाएगा हमारा प्रॉपर इनिशिएशन का। ये भी हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर आ गया। आप और देख सकते हो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जैसे हमने थोड़ी सी हीट दी, ये डिकम्पोज हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस में CO2 का फॉर्मेशन कर देगा। तो थोड़ी सी हीट देनी पड़ेगी, उसके बाद ये अपने आप चलता चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे प्रॉपर इनिशिएशन के एग्जांपल आ जाएंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर। अब आता है गिवन कंडीशंस के अंदर। देखिए गिवन कंडीशंस के अंदर भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाती है। नॉर्मल देखिए, जैसे आइस है, आइस रूम टेम्परेचर ले लो या 2 डिग्री सेल्सियस ले लो, 3 डिग्री सेल्सियस ले लो, आइस वाटर के अंदर अपने आप कन्वर्ट होती चली जाएगी। पर अगर आप उसी टेम्परेचर को -10 डिग्री सेल्सियस ले लो या -20 डिग्री सेल्सियस ले लो, क्या आइस लिक्विड में कन्वर्ट होगी? नहीं होगी ना। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो गिवन कंडीशंस के अंदर ही होती है। अभी अभी हमने एग्जांपल देखा है मेल्टिंग ऑफ आइस का। तो ये हमारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ए प्रोसेस व्हिच हैज ए टेंडेंसी टू अकर बाय इटसेल्फ बाय प्रॉपर इनिशिएशन एंड इन गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन जो अपने आप होते चले जाए। एग्जांपल प्रॉपर इनिशिएशन के एग्जांपल आगे, सॉरी इटसेल्फ के एग्जांपल आगे हमारे साल्ट डिसॉल्व इन वाटर, sugar dissolved in water, evaporation of water, flow of heat from high temperature to lower temperature, diffusion of gases from high pressure to lower pressure. Proper initiation के एग्जांपल हमारे जैसे कि फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ वाटर मींस H2 और O2 की रिएक्ट करके फॉर्मेशन हो रहा है वाटर का, C+O2, CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, CaCO3 जैसे डिकम्पोजिशन में जाता है तो CaO प्लस में CO2 हो रहा है। ये हमारे प्रॉपर इनिशिएशन क्या है। गिवन कंडीशन के अंदर जैसे हमने एग्जांपल चेक किया था आइस का, वो आ जाएगा। तो ये प्रोसेस हमारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब हम चेक करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमारे कौन से होते हैं। देखिए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? ए प्रोसेस which has no tendency to occur by itself या आप बोल सकते हो या प्रॉपर इनिशिएशन के केस के अंदर। कोई भी ऐसा प्रोसेस जो अपने आप हो ही नहीं रहा है ना, तो आप उसको पुश कर रहे तो भी अपने आप नहीं हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता है। नहीं आया होगा समझ में? प्रोसेस हो ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या है? देखिए चीजें एग्जांपल समझ में आएगी। जैसे कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में आप एग्जांपल ले सकते हो कि जो फ्लो वाटर, पहाड़ है, माउंटेन पर से अगर वाटर का जो फ्लो है वो अपने आप ग्रेविटी के कारण नीचे की साइड हो रहा है। अब नदी नीचे की साइड आ रही है, क्या नदी का वो पानी नीचे से ऊपर चला जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो नहीं जा रहा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर आ जाएगा, जो अपने हो ही नहीं रहे। क्या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा ही नहीं? नहीं हो सकता है। कब हो सकता है? यहां पर आप बोल सकते हो कंडीशन। अगर आप किसी प्रोसेस को कंटिन्यू एनर्जी की सप्लाई करते रहोगे तो वो प्रोसेस एक्चुअली में होगा। कैसे होगा? चीजों को समझते हैं। एग्जांपल देखिए इसमें।
एग्जाम्पल आप ले सकते हो, फ्लो हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। अभी हमने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर पढ़ा था कि जो एक्चुअली में जो फ्लो होता है हीट का हमेशा हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की साइड होता है, पर यहां पर नॉन स्पॉन्टेनियस में हमने एग्जांपल लिख दिया कि फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। अब ये कैसे समझ में आएगा? देखिए, इसका एग्जांपल समझने के लिए आप ले सकते हो एग्जांपल रेफ्रिजरेटर का। अब रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको पता है आइस का फॉर्मेशन होता है, टेम्परेचर कम होता है, बाहर टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो रेफ्रिजरेटर करता क्या है, जो रेफ्रिजरेटर के अंदर की जो एनर्जी है वो कंटिन्यू उसको बाहर की साइड फेंकता रहता है, कंटिन्यू बाहर की साइड फेंकता रहता है। तो क्या अपने आप फेंक रहा है? नहीं, जब तक रेफ्रिजरेटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई चलती रहेगी तब तक वो क्या करेगा, हीट का ट्रांसपोर्ट रखेगा अंदर से बाहर की साइड। तो मींस अंदर का टेम्परेचर कम होगा, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तभी तो अंदर आइस का फॉर्मेशन होता है। और एग्जांपल चेक करते हैं, इससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर हाइट टू अपर हाइट। वाटर का फ्लो कम हाइट से ज्यादा हाइट की साइड कैसे होगा? वाटर का अगर नेचुरली फ्लो देखा जाए तो हमेशा ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। हम इसको रिवर्स कर रहे हैं, कम हाइट से ज्यादा हाइट की तरफ अगर वाटर को ले जाना पड़ेगा तो हमें क्या लगना पड़ेगा? ऑब्वियसली हम पंप लगाते हैं, जमीन में से ग्राउंड वाटर को हम निकालते हैं तो पंप के हेल्प से ही तो निकालते हैं, मोटर की हेल्प से निकालते हैं, तो वो हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो ये हमारे स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थे। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्राइटेरिया को समझेंगे, एक्चुअली में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस बीच में क्या क्राइटेरिया है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या रीजंस हैं, उन चीजों का डिटेल से समझेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।